नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल पर। और साथियों, आज की छोटी सी क्लास रहेगी जिसके अंदर सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स हम जानेंगे। उन वर्ड्स के बीच में डिफरेंस ना पता होने की वजह से हमारे वो क्या होते हैं, ग्रामर के अंदर गलत हो जाते हैं। चाहे हमारा HPSC एग्ज़ाम है जो 10 तारीख को पंचकुला में होने वाला है, एस्टेट है 2023, ग्रुप डी है, या आने वाला कमिंग CT है, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जानते हैं साथियों वर्ड्स। सबसे पहला है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, यानी कि आप इसको बोल कर देखें, इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखें। जैसे एक्सेप्ट, ये है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना। जैसे आई एक्सेप्टेड योर प्रपोजल, तो यहाँ एज ए वर्ब एक्सेप्ट यूज हो जाए। एक्सेप्ट होता है के अलावा, मैं इसके अलावा सब सहन कर सकता हूँ। एक्सेप्ट दिस आई कैन टॉलरेट एवरीथिंग, तो एक्सेप्ट होता है के अलावा। दूसरा वर्ड है अडेप्ट और अडेप्ट। अडेप्ट 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 क्या होता है, निपुण, प्रोफिशेंट। ही इज अडेप्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश, वो बहुत निपुण है इंग्लिश बोलने में। अडेप्ट होता है ढालना। वी मस्ट अडेप्ट आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, हमें जैसी परिस्थितियाँ होती है वैसा ढल जाना चाहिए। ए टीचर मस्ट अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। तो आपको दोनों वर्ड में मैंने डिफरेंस बता दिए। उसके बाद है एसेस और एक्सेस। एसेस, एक्सेस, यू मस्ट नोटिस द प्रोनाउंसिएशन। एसेस और एक्सेस, एसेस होता है पहुँच। जैसे आई डोंट हैव एक्सेस टू CM खट्टर, आई डोंट हैव एक्सेस टू प्राइम मिनिस्टर, मेरी पहुंच नहीं है कहाँ तक, प्राइम मिनिस्टर तक या CM तक। दूसरा है एक्सेस, प्रचुरता, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता, एक प्लेंटी ऑफ थिंग होना। जैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये मुहावरा है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति हर चीज़ की क्या होती है, बुरी होती है। यानी कि किसी चीज़ की अधिकता हो जाए तो वो हमें सेधती है या हमें वो परेशान करती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आई डोंट हैव एक्सेस टू प्राइम मिनिस्टर। दूसरा है एडवाइस और एडवाइज। देखें बोल के, एडवाइस, एडवाइज, एडवाइस, एडवाइज, ये नाउन है, ये वर्ब है। यानी कि एडवाइस होता है सलाह, नाउन है ये, और ये होता है सलाह देना। तो यहाँ क्या बन जाएगा, एडवाइस। तो नाउन के रूप में यूज करते हैं। ही गेव मी ए नाइस एडवाइस, ही गेव मी ए मोरल एडवाइस, तो यहाँ नाउन के रूप में यूज हो रहा है, यानी कि इसके पीछे ED नहीं लगेगा या इसका वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा है एडवाइज। एडवाइज होता है साथियों, एडवाइज यानी कि वर्ब जिसके पीछे D लगा सकते हैं। जैसे ही एडवाइज्ड मी टू पे माई डेब्ट ऑन टाइम, ही एडवाइज्ड me to work hard, he advised me to work hard to get good marks in my exam। तो इस प्रकार एडवाइज का नाउन और वर्ब के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट, इफेक्ट, तो अफेक्ट होता है असर, वर्ब के रूप में। कोल्ड अफेक्टेड मी ए लॉट, यहाँ वर्ब के रूप में यूज करें। कोल्ड अफेक्टेड मी ए लॉट, ठंड ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो वर्ब के रूप में। नाउन, दिस मेडिसिन डज नॉट इफेक्ट मी, इस दवाई का मुझ पे कोई असर नहीं हुआ। एज ए नाउन इसका प्रयोग हम कर सकते हैं और इसको वर्ब के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, या इसको सेंटेंस में लिख जाते हैं। इफेक्ट को वर्ब के रूप में लिख देते हैं और वर्ब को इफेक्ट नाउन के रूप में लिख देते हैं। वही क्या होता है, सेंटेंस में हमारा एरर भी बन जाता है। कई बार जो एरर दिए जाते हैं सेंटेंस के अंदर, जो एरर पूछे जाते हैं वो इन्हीं से निकले होते हैं। दूसरा है बिसाइड और बिसाइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में है। बिसाइड होता है के बगल में। जैसे ही इज सिटिंग बिसाइड द कनेक्टर, वो कंडक्टर के पास बैठी है, या आई एम सिटिंग बिसाइड यू, मैं आपके बगल में बैठा हूँ। बिसाइड्स होता है के अलावा। जैसे ये था एक्सेप्ट के अलावा, वैसे ही बिसाइड्स एक प्रेपोजिशन है। जैसे बिसाइड्स मेडिसिन, बिसाइड्स स्वीट आई टेक एवरीथिंग, मिठाई के अलावा मैं सब कुछ शादी में खाता हूँ। ठीक है। बिसाइड्स फ्रेंड ही इज माई गार्जियन, दोस्त के अलावा वो मेरा क्या है, गार्जियन है। तो सेंटेंस भी आपको बना के दिखा दिए दोनों के दोनों। फिर है डिसेंट और डिसेंट, डिसेंट और डिसेंट।
डिसेंट होता है सभ्य, जैसे ही इज़ ए डिसेंट बॉय, वह क्या एक सभ्य इंसान है, उसके अंदर शिष्टाचार है, मैनर्स हैं। सो ही इज़ ए डिसेंट होता है सभ्य, जिसको समाज की नॉलेज हो, बैठने का तौर तरीका पता हो, ही इज़ ए डिसेंट। एज ए ये नाउन प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, ही इज़ ए डिसेंट बॉय। फिर है डेसेंट, ढलान, यानी कि किसी चीज़ की जो जैसे पहाड़ी में हम पहुंचते हैं और नीचे उतरते हैं तो वो क्या होती है, डेसेंट। फिर है ड्यूल, दोनों ही बोलने में एक जैसे हैं, ड्यूल, DUAL, ड्यूल होता है दोहरा। जैसे ड्यूल नेम, एक एफिडेविट बनता है, आपको पहले भी बताया था, ड्यूल नेम, ड्यूल नेम का होता है दोहरा नेम। कई व्यक्तियों के दो नाम होते हैं तो वो डेफिनेट जो एफिडेविट बनता है ड्यूअल नेम का, तो ड्यूअल होता है दोहरा। फिर है ड्यूअल, ड्यूअल होता है द्वंद्व युद्ध, जैसे दो व्यक्तियों के बीच जो युद्ध होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्यूअल भी बोलते हैं। जैसे आप वॉर बोलते हो तो वो तो बहुत सारे व्यक्तियों के बीच होता है, और फाइट है वो भी बहुत सारे व्यक्तियों के बीच होती है, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच द्वंद्व युद्ध, जैसे अपने जो महाभारत के अंदर जो युद्ध हुए थे उनको हम द्वंद्व युद्ध बोल सकते हैं। जो दो व्यक्तियों के बीच या दो योद्धाओं के बीच होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूल। जब लिटरेचर पढ़ते हो तो बार बार इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, छोटी सी क्लास थी, कैसे लगी? टिल देन साथियों, टेक केयर।